हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। नंबर 1, दोहा में कुल कितने चरण होते हैं? उत्तर 4। दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। अगला नंबर 2, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। दोहे के प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला नंबर 3, दोहे के दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर 11। दोहे के दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला नंबर 4, साईं इतना दीजिए दोहा किसका है? साईं इतना दीजिए दोहा किसका है? उत्तर कबीरदास। अगला नंबर 5, रहीमन धागा प्रेम का किस कवि का दोहा है? रहीम। उत्तर रहीम। रहीमन धागा प्रेम का किस कवि का दोहा है? यह है रहीम जी का। अगला नंबर 6, बुरा जो देखन मैं चला दोहे के रचयिता कौन है? उत्तर कबीरदास। बुरा जो देखन मैं चला इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। अगला नंबर 7, निंदक नेरे राखिए किसका दोहा है? उत्तर कबीरदास जी का। अगला नंबर 8, दोहा किस प्रकार का छंद है? उत्तर मात्रिक छंद। दोहा मात्रिक छंद है। अगला नंबर 9, दोहे का कुल मात्रा भार कितना होता है? 48 मात्राएं। दोहे का कुल मात्रा भार कितना होता है? 48 मात्राएं। अगला नंबर 10, रहीमन पानी राखिए दोहे के कवि कौन हैं? रहीम जी। अगला नंबर 11, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा। अगला नंबर 12, रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम क्या था? उत्तर अब्दुल रहमान खान खाना। अगला नंबर 13, दोहा छंद हिंदी साहित्य के किस काल में अधिक प्रसिद्ध हुआ? भक्ति काल में। दोहा छंद हिंदी साहित्य के किस काल में प्रसिद्ध हुआ? इसका उत्तर है भक्ति काल में। अगला नंबर 14, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ किसका दोहा है? यह है कबीरदास जी का। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ में किसका दोहा है? कबीरदास जी का। अगला नंबर 15, बिहारी किस काव्य ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध थे? बिहारी किस काव्य ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला नंबर 16, जो रहीम उत्तम प्रकृति दोहा किसका है? यह है रहीम जी का। जो रहीम उत्तम प्रकृति यह दोहा रहीम जी का है। अगला नंबर 17, दोहा छंद का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? उत्तर नीति और उपदेश के। नीति और उपदेश। दोहा छंद का प्रयोग मुख्यतः नीति और उपदेश के लिए होता है। अगला नंबर 18, काल करे सो आज कर किस कवि का दोहा है? कबीरदास जी। काल करे सो आज कर ये कबीरदास जी का दोहा है। अगला नंबर 19, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी। अगला नंबर 20, रहीम किस सम्राट के दरबारी थे? रहीम किस सम्राट के दरबारी कवि थे? उत्तर अकबर। ये अकबर के दरबारी कवि थे। अगला नंबर 21, दोहा का उद्गम किस भाषा से माना जाता है? उत्तर अपभ्रंश। दोहा का उद्गम किस भाषा से माना जाता है? अपभ्रंश। अगला नंबर 23। अगला नंबर 22, देनहार कोई और है किसका दोहा है? ये है रहीम जी का। अगला नंबर 23, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? साधुकड़ी। कबीर जी की भाषा साधुकड़ी भाषा कहलाती है। अगला नंबर 24,
दोहा में यति कहाँ होती है? दोहा में यति कहाँ होती है? उत्तर 13वीं मात्रा पर। दोहा में यति 13वीं मात्रा पर होती है। अगला नंबर 25, तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अगला नंबर 26, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किसका कथन है? तुलसीदास जी का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह तुलसीदास जी का कथन है। अगला नंबर 27, कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। अगला नंबर 28, रहीम किस भाषा के भी ज्ञाता थे? कबीर किस भाषा के ज्ञाता थे? संस्कृत। रहीम किस भाषा के ज्ञाता थे? संस्कृत। अगला नंबर 29, दोहा छंद में कुल कितनी पंक्तियाँ होती हैं? दोहा छंद में कुल कितनी पंक्तियाँ होती हैं? 2। अगला नंबर 30, मन के हारे हार है, किस कवि का दोहा है? कबीर। मन के हारे हार है, ये कबीरदास जी का दोहा है। अगला नंबर 31, बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी। उत्तर, बिहारी जी रीतिकाल के कवि थे। अगला नंबर 32, बत रस लालच लाल की, किसका दोहा है? यह है बिहारी का जी का। यह है बिहारी जी का। अगला नंबर 33, दोहा में तुकांत व्यवस्था कैसी होती है? उत्तर, समचरणों में तुकांत। समचरणों में तुकांत। अगला नंबर 34, कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? उत्तर, काशी। कबीरदास जी का जन्म स्थान काशी माना जाता है। अगला नंबर 25, रहीम के नीति दोहे किस लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर, जीवन शिक्षा। अगला नंबर 36, जाति न पूछो साधु की, किसका दोहा है? यह है कबीरदास जी का। अगला नंबर 37, तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? उत्तर, अवधी। तुलसीदास जी अवधी भाषा के कवि थे। अगला नंबर 38, दोहा छंद का दूसरा नाम क्या है? द्रुपदी। द्रुपदी। उत्तर, द्रुपदी। अगला नंबर 39, रहीमन विपदा हूँ भली, किसका दोहा है? उत्तर, रहीम। अगला नंबर 40, कबीर ने किसका विरोध किया? उत्तर, आडंबर और पाखंड। अगला नंबर 41, दोहा का प्रयोग किस साहित्य में अधिक होता है? उत्तर, हिंदी साहित्य। अगला नंबर 42, माला फेरत जुग भया, किसका दोहा है? उत्तर, कबीरदास जी। अगला नंबर 43, रहीम के दोहे किस रस से अधिक संबंधित हैं? उत्तर, नीति रस। रहीम के दोहे नीति रस से संबंधित हैं। अगला नंबर 44, ऐसी बाणी बोलिए किस कवि का दोहा है? उत्तर, कबीरदास। ये कबीरदास जी का है। अगला नंबर 45, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? उत्तर, लगभग 700। अगला नंबर 46, दोहा छंद में लघु गुरु का आधार क्या है? उत्तर, मात्रा गणना। अगला नंबर 47, रहीमन निज मन की व्यथा, किसका दोहा है? यह रहीम जी का है। अगला नंबर 48, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई मानी जाती है? उत्तर, मगहर। अगला नंबर 49, तुलसीदास की भक्ति किस देवता से संबंधित थी? उत्तर, भगवान राम। अगला नंबर 50, धीरे धीरे रे मना, किस कवि का दोहा है? उत्तर, कबीरदास जी। अगला नंबर 51, रहीम का संबंध किस दरबार से था? उत्तर, मुगल दरबार। अगला नंबर 52, दोहा छंद में विषय चरणों की मात्रा कितनी होती हैं? 13। दोहा छंद में विषम चरणों की मात्रा होती हैं 13।
अगला नंबर 53। दोहा छंद में सम चरणों की मात्रा कितनी होती है? 11। दोहा छंद में सम चरणों की मात्रा 11 होती हैं। अगला नंबर 54। कबीरा खड़ा बाजार में किसका दोहा है? यह है कबीरदास जी का। अगला नंबर 55। बिहारी की भाषा कौन सी थी? उत्तर ब्रजभाषा। बिहारी जी की भाषा ब्रजभाषा थी। अगला नंबर 56। दोहा छंद का प्रयोग किस विषय में अधिक होता है? उत्तर नीति, भक्ति और ज्ञान। दोहा छंद का प्रयोग नीति, भक्ति और ज्ञान पर अधिक होता है। अगला नंबर 57। रहीमन देख बड़ेन को किसका दोहा है? यह रहीम। अगला नंबर 58। कबीर के दोहों की भाषा शैली कैसी है? उत्तर सरल और जन भाषा। अगला नंबर 59। हिंदी साहित्य में दोहा के प्रसिद्ध कवि कौन कौन हैं? उत्तर कबीर, रहीम, बिहारी, तुलसी।